हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे भाई मैं आज बना रही हूँ कड़ी। और बहुत दिन हो गए थे, सबकी फरमाइश आ रही थी कि कड़ी बनाओ कड़ी बनाओ, क्योंकि बच्चे थोड़े से ना मतलब बोर हो जाते सब्जी वगैरह खा खा के। और आज थोड़ी सी लस्सी हल्की सी जैसे कि पीते हैं उससे हल्की मुझे खट्टी लगी, तो मैंने सोचा चलो फिर इसका यूज़ ना कड़ी बनाने में कर लेते हैं, क्योंकि वो पी तो नहीं जाती इसमें, तो चलो थोड़ा पानी डाल के हो जाता है। तो यहाँ पे और कड़ी ना थोड़ी थोड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है, फीकी फीकी सी बनाते हैं तो ये लोग खाते भी नहीं। तो यहाँ पे भाई मैंने कड़ी में जो नॉर्मली तड़का होता है वो मैं लगा चुकी हूँ बिल्कुल सादे तरीके से। तो इसमें कुछ फेरबदल करना है या फिर चेंज करना है, कैसे मैं बनाऊंगी कड़ी को, तड़का बाद में लगाते उसके ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी। तो आज बनने वाली है भाई कड़ी में पूड़े वाली कड़ी। पूड़े यानी कि चीला बोलते बेसन का। तो चीला बनाने के लिए मेरे पास नॉन स्टिक वाला तवा मेरा ख़राब हो गया है, उस पर चिपक जाता तो क्या फ़ायदा। और इस तवे पे बनाती तो नहीं बन पाता अच्छे से, क्योंकि एक दो तो ख़राब ही होता। और मैं इतना ही बनाने वाली हूँ, हद से ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी। तो मैंने कढ़ाई में ना थोड़ा सा ऑयल लिया है और ऐसे फैलाऊँगी मैं इसको, और फिर इसको हम पलट के मतलब निकाल लेंगे। तो ये चीले जैसा आता है, इसमें टेस्ट बिल्कुल सेम हो जाता है, लेकिन ऑयल उतना ही लें जितना कि मतलब इस पूड़े को ही ज़रूरत हो। यानी कि हमारे तो पूड़ा ही बोलते हैं देसी भाषा में। तो ये पूड़े वाली कड़ी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, पकोड़े वाली से ये वाली कड़ी ज़्यादा अच्छी। हेलो फ्रेंड, तो अभी आज मैं बनाने जा रही हूँ चीले वाली कड़ी। और पकोड़े की तो सभी बनाते हैं, लेकिन ये जो चीला बोलते हैं बेसन का बनता है। लेकिन इसको हम तवे पे नहीं बनाएंगे, हम कढ़ाई में बनाएंगे। थोड़ा सा पकोड़े जैसा फिर टेस्ट आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ऑयल हल्का ज़्यादा हो जाता है इसमें, और फिर अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे ये अच्छा लगता है, पकौड़ी से तो अच्छा लगता है, क्योंकि पकौड़ी में थोड़ा मोटा मोटा सा लगता है। तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है, खाने का भी और बनाने का भी तरीका भी सबका अलग अलग होता है। तो मुझे तो मोस्टली यही बहुत पसंद है, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखते हैं। चले फिर एक तो बन के हो गया है लगभग तैयार। थोड़े से इसको हम हल्का हल्का सुनहरा होने तक कर लेंगे, अच्छे से पकाएंगे। वैसे टेढ़ा तो हो गया, पक तो चुका है, बट कच्चा नहीं रहना चाहिए, मतलब क्या है थोड़ा टाइम लगे। और बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे कि ऐसे बनाओ मम्मी, ये बनाओ, कड़ी में बनाएंगी थी, सावन में बनाते नहीं है। और फिर ऐसे मैंने शायद एक बार बनाई हो, ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने शेयर नहीं की थी आप लोगों के साथ, क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे ही बनाई थी। तो उसमें भी मैंने ऐसे ही चीला बनाया था। तो उसमें क्या किया था, पहले चीला बना के अलग निकाल ली थी, और उसके बाद मैंने कड़ी फ्राई की थी मतलब। लेकिन आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी, तो कई बार हो जाता है, आज फोन वोन आ गए थे एक दो, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लेट हो गया। और दोपहर का खाना है, ये खाना बनाने वाली हूँ अभी, दोपहर के बनने वाले हैं 1:45, और 2:30 बजे के आसपास मेरे बच्चे आते हैं, 2 के बाद, तब तक ये रेडी हो जाएगा अच्छे से। और देखते हैं, चावल बनाऊंगी थोड़े से अपने लिए, मैं वो बनाऊंगी एक रोटी। मैं चावल नहीं खाती हूँ, कम ही खाती हूँ, बहुत दिन से मैंने चावल छोड़ के रखा है। कई लोग बोलते हैं चावल भी फैट होता है, ये होता है, तो देखते हैं, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। अपने लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, तो दुनिया तो पता नहीं क्या क्या छोड़ती है। तो ये तो चलो छोटी सी चीज है, हम ये भी करके देखते हैं। और वैसे मुझे इतना खास पसंद है भी नहीं चावल, ये लोग दोनों टाइम भी खा सकते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन मैं ही बहुत कम खाती हूँ। और देखिए चीला कुछ इस तरह का बना है, और बहुत यम्मी होता है ये, अच्छा लगता है। ऐसे खाएंगे तो भी टेस्टी लगता है, लेकिन मुझे तो कड़ी के लिए बनाना है, तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा कर दूंगी। और अगर हम नॉर्मल जैसे बनाते हैं ना खाने के लिए, तो हम थोड़ा सा पतला करेंगे उसको।
और फ्रेंड फिर बाकी के चीले भी मैंने बना के मतलब तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे भाई मैंने रख दिए हैं चावल बनने के लिए, क्योंकि फिर कड़ी के साथ तो चावल ही ज़्यादातर अच्छे लगते हैं और ये लोग खाएंगे भी। क्योंकि अगर नहीं बनाऊंगी तो फिर मुझे बाद में बनाना पड़ेगा, फिर जल्दबाजी में थोड़ा हो जाता है, क्योंकि रोटी खाएंगे नहीं। आटा वैसे रखा है, क्योंकि मैं जब मॉर्निंग में आटा लगाती हूँ तो दोपहर का आटा हमेशा लगा के रखती हूँ उसी टाइम। एक टिफ़िन भर के रख देती हूँ, जिसको चावल खाने होते हैं तो चावल खा लेते हैं, नहीं तो रोटी मतलब बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी कड़ी खूब उबल उबल के हो गई है तैयार। और मैंने लिया थोड़ा सा लहसुन और ये लाल मिर्च है, तड़के की कर रहे हैं हम तैयारी। और ये कश्मीरी लाल मिर्च लूँगी मैं थोड़ा सा कलर के लिए। जैसे ही लहसुन भुनने के बाद, क्योंकि मिर्च डालने के बाद हम ज़्यादा देर इसको नहीं रखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नवरात्रि में लहसुन, तो भाई ये क्लिप थोड़ी सी पहले की है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जब मेरा चैनल का कुछ इशू हो गया था तो ये वीडियो पहले से ही बना के रखी हुई है। नवरात्रि में मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, तो आपको जैसे इसी वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कड़ी में कितना अच्छे से कलर आया है और तड़का लग चुका है। और तड़का लगाने के बाद बारी आती है ये जो मैंने पूड़े बनाए थे ये, और ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डालेंगे हम, ज़्यादा गर्म नहीं डालेंगे। तो मैंने 3 पूड़े के करीब बनाए, 3 साढ़े 3 होंगे। तो बहुत ही अच्छी कड़ी बनी थी और बच्चों को खूब पसंद आई। और भाई देसी खाना ना बहुत ही अच्छा होता है, खाना भी चाहिए। और इसी बीच मेरे चावल, जैसा कि आप देख रहे होगे, कुकर हटा चुकी हूँ, क्योंकि मेरे चावल बन चुके हैं। उसमें तो एक सीटी ही लगाने की ज़रूरत होती है, यहाँ के पानी में एक सीटी में हो जाता है। हर जगह का अलग अलग होता है, कहीं पे 2 कहीं पे 1, लेकिन यहाँ पे मेरे ससुराल में दाल, नॉर्मल वाली दाल 1 सीटी में हो जाती है। अगर हार्ड वाली या मोटी वाली दाल लेते हैं तो 2 सीटी, बहुत जल्दी बन जाता है। और ये देखिए कढ़ी का कलर बहुत ही टेस्टी है, मतलब क्या बताऊँ, अभी देख के मेरा फिर से मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि वो टेस्ट मतलब मुंह से लग रहा है अभी तक ना निकला हो। बहुत ही टेस्टी था। और मतलब कुछ चेंज किया था मैंने इसमें बनाने में, तो इस वजह से और अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च में नहीं डालती थी, एक तो वो डाला, और मैंने अब की बारिश में तेज़ पत्ता डाल के देखा था। और देखिए बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, तो मैं उनकी लगा के बिठा ली, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा नहीं तो इन लोगों को खाने में। तो मैंने यहाँ पे कड़ी रखूँगी और चावल, और यही खाएंगे। प्याज मांगेंगे तो मैं प्याज व्याज काट के बाद में दे देती हूँ, लेकिन फिर इन लोगों ने ना नहीं लिया था, मना कर दिया था। और फिर उसके बाद भाई मैंने मतलब दोपहर में 1 घंटे करीब किया रेस्ट, उसके बाद आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए दोपहर के खाने के। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर मैं नाइटी डाल लेती हूँ, क्योंकि ये नल का जो जाली अंदर होती है वो निकल चुकी है और सच में गीला कर देती है। और अब तो टैप ही चेंज बोल रहे थे कि होगी, क्योंकि वो जाली निकल जाती है लेकिन डलती नहीं है दोबारा से। तो गाइज यहाँ पे कुक्कू की ट्रेनिंग चल रही है। पापा से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। नहीं है। हेलो करो, इससे करो, ये इससे करो, इससे करो, बस। तो टॉफी ढूंढना है, ठीक है? किसमें? गैस टॉफी है भी नहीं। किसमें टॉफी? इसमें है? इसमें नहीं मिली तो इसमें होगी, इसमें 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 होगी, देख ले, देख खाली है तो इसमें है। नहीं, इसमें 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 है, देख रही है तो इसमें होगी चीजी, इसमें होगी चीजी, इसमें है। जा रहे तू? इधर आओ, सिट डाउन, इधर आओ, बैठो पहले, बैठो, बैठ, बैठ, नीचे बैठो पहले, सिट डाउन। इसमें बैठो, बैठो, जा चीज़ खा ले, जाओ। तो फ्रेंड यहाँ पे टाइम हो रहा है ये रात के 8 साढ़े 8 का, और सब्जी मेरी बन चुकी है, बस मुझे रोटियां बनानी हैं। तो ये लोग बोले थोड़ी देर बाद खाएंगे, तो मैंने सोचा चलो फिर मैंने मशीन लगा दी थी शाम को,
तो फिर वो कपड़े वो वॉश हो चुके हैं, तो मैंने ये सब सुखा दूंगी, क्योंकि रात में मतलब बाहर नहीं छोड़ने चाहिए कपड़े, और ऊपर से हवा का भी और बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। सब्जी क्या बनाई है? देखो क्या है बता। ये आलू और कद्दू लौकी, लौकी। गाइस यहाँ पे सेक रही है रोटियां और वहां पे रखा है दूध और ये रहा आटा। चीनी डाल दो दूध में भी, डब्बा भी खाली होगा है ना। बड़ा डब्बा में से निकालने पड़ेगा। रोटी पलट दो, मर जाएगी रोटी। मर जाएगी नहीं, जल जाएगी। बट हमारे यहाँ रोटी मर जाती है। अच्छा। और गाइस क्या बताऊं, सालों के आज हो गए हैं एग्जाम खत्म, खुश हो रही है बहुत, है ना। 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे और संडे की, तो फुल ऐश मारेंगे। और यहाँ पे मम्मा काम करते करते टीवी सुनती रहती है अपना एंटरटेनमेंट करती रहती है। गाइस आज बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, पंखा भी नहीं चला रहे हम आज, और लेट हो गए हैं और व्लॉग का कर देते हैं एंड बहुत लेट हो गया, रात के बजने वाले हैं 9। तो चलिए फ्रेंड, इसके साथ कर देते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। और वीडियो पसंद आए तो कीजिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय। बाय बाय।